दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो ये दूसरा दिन है जब स्टॉक के अंदर हमने निगेटिव क्लोजिंग देखी है। बड़ी गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन जो तेजी बन रही थी उस पर ब्रेक लग गया है। अब इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले ले रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि पावर सेक्टर में स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार ने इस समय बहुत सारी स्कीमें लाई गई है, बहुत सारे नए टेंडर जारी हो रहे हैं। ऐसे में सुजलॉन जिसने अपने बिजनेस को फैलाने का प्लानिंग कर दिया है, आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाएगी। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि आंध्र प्रदेश में भी वो एक नया अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं। 300 करोड़ का वहाँ पे कंपनी खर्च करेगी। इसके अलावा इन्होंने रिनोन एनर्जी का अधिग्रहण किया है, जिससे सोलर सेक्टर में कंपनी की एंट्री हो गई है। ऐसे में क्या हमें इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? क्या ये आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? जिस तरह से इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस है जो 1000-2000 के ऊपर है, क्या ये भी उस लेवल तक जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही आज सुबह निगेटिव हुई 79.40 पर। क्लोजिंग कल की थी 79.43 के आसपास। अब इंट्राडे में 80.15 का हाई भी बन गया, यानी स्टॉक में कुछ तेज़ी बनने की संभावना बनी। कुछ बड़े फंड हाउस ने कुछ खरीदारी की, थोड़ी सी, कोई खास खरीदारी नहीं हो रही बड़े फंड हाउस की तरफ से, इसी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पाई। जो इंट्राडे का लो है वो 78.61 के आसपास है और अंत में क्लोजिंग 78.81 के स्तर पे हुई है, 0.78% की गिरावट के साथ। अब सबसे जो बड़ी बात है कि इसने 80 के स्तर को फिर तोड़ा है। यहाँ पे अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, स्टॉक थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप अच्छे से समझ सकते हो। 6 अगस्त को स्टॉक 66 के आसपास था और आप देख सकते हो उसके बाद में इसने 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बताई और जो स्टॉक 66 के आसपास था वो 84 तक चला गया 13 अगस्त को। तो बहुत बड़ी तेज़ी बनी। इसने एक अपनी 52 का फ्रेश हाई बनाया 13 अगस्त को। 5 ट्रेडिंग के सेशन में जो तेज़ी के दम पे जो स्टॉक 66 के आसपास था वो 84 को क्रॉस कर गया। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। आप देख ही सकते हो कि 14 अगस्त को स्टॉक काफ़ी नीचे आया, 76 तक आ गया वापस, लेकिन उसके बाद इसने 2 दिन फिर तेज़ी बताई और स्टॉक आप देख सकते हो कि एक बार फिर 82 तक चला गया, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई। 82 के बाद में स्टॉक पिछले 20 तारीख और 21 तारीख 2 दिन में फिर नीचे आ गया है और अब एक तरह से देख सकते हो कि स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ गिरावट हो सकती है, ऐसा लग रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 20 अगस्त है जिसको अक्षय ऊर्जा दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आप देखो कि सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए किस तरह से नई स्कीम लाए। सरकार ने जो अपना गोल सेट किया कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना है नॉन फॉसिल फ्यूल के माध्यम से 2030 तक, और उसी लिए ये अक्षय ऊर्जा डे बना शुरू किया गया है। तो हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार और किस तरह से नई योजना ला सकते हैं, इस सेक्टर को क्या बेनिफिट दिया जा सकता है, उनकी क्या डिमांड है, उन सब के ऊपर बातचीत होती है और इसको लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाती है कि किस तरह से सपना है जो पूरा किया जाए देश का। और आप देख सकते हो कि ये अक्षय ऊर्जा के दम पे ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इंडिया काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है। आप देख सकते हो कि करीब 165% की वृद्धि देखने को मिल रही है 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में। 76.38 की गीगावाट थी 2014 में ग्रीन एनर्जी की, जो देख सकते हो कि 2024 तक बढ़ के 203 गीगावाट की एक नई कैपेसिटी को अचीव कर लिया है। तो देख सकते हो कि लगातार वृद्धि हो रही है, काफ़ी अच्छा, और 500 गीगावाट का गोल है, हो सकता है कि समय से पहले ही पूरा हो जाए। तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसी तरह से पॉपुलेशन भी इंडिया की बढ़ी और ऐसे में एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ी और जो इस समय परंपरागत ऊर्जा के जो सोर्सेज है वो नाकाफ़ी है, उनसे बिजली की जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं किया जा सकता और इसीलिए सरकार इस खपत को पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी शामिल है और दूसरे और भी जरिए हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके ऊपर सरकार इस समय फोकस कर रही है। तो आने वाले समय इस सेक्टर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और आने वाले समय इसकी प्राइस शेयर की भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी की अगर आप देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, जबकि जो दूसरे बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने जम के खरीदारी किया जून महीने के दौरान।
तो रिटेल इन्वेस्टर बाजार में पैसे बहुत कम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं बड़े बड़े फंड हाउस, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर उस समय खरीदारी करते हैं जब शेयर की प्राइस पीक पे होती है, और जब बाजार में गिरावट शुरू होती है तो वो बिकवाली कर देते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। जबकि इसके उलट जो बड़े फंड हाउस है वो गिरावट का फ़ायदा उठा के निचले लेवल से खरीदारी करते हैं, और जब शेयर की प्राइस बढ़ते हैं तब उसको बेच देते हैं, और इसी वजह से वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं इसमें। तो रिटेल इन्वेस्टर ने जून क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो इस शेयर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर ली अपनी, जबकि जून क्वार्टर के दरमियान एफआई और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाया, जबकि ये कमाने का मौका था जब उस समय रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर नहीं थे, वो सारे शेयर बड़े फंड हाउस के पास चले गए। यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है मार्च के दरमियान 25.93% थी, जो जून क्वार्टर में गिर के 23.16% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी बिकवाली कर दी है। तो यहाँ पे जून महीने के दरमियान देखें तो बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से काफ़ी कम हुए। यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, जून के दरमियान देख सकते हो कि 19.57% की होल्डिंग थी, जो बढ़ा के उन्होंने 21.53% कर ली है, और यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक ने इस क्वार्टर के दरमियान देखें तो 90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले एक साल में 300% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और पिछले 2 सालों में देखें तो 1000% का बम्पर रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर अमरदेव सिंह जो एंजल वन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में जो इन्वेस्टर है उनको पार्शियल बुक प्रॉफिट कर लेना चाहिए, यानी कुछ हिस्सा अपना बेचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आने वाले समय कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और ऐसे में डिप में फिर खरीदारी का मौका भी मिल सकता है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस ने यहाँ पे 12 महीने के लिए इसका 73 का टारगेट सेट कर दिया है, यानी आप देख रहे इस करंट लेवल से स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, आपको इस लेवल पे मौका आने वाले समय भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट ने सुजलॉन को लेकर अपनी राय दी है, क्या 100 को क्रॉस करेगा। तो देख सकते कि सुजलॉन का शेयर जो लोगों की इस समय जुआ पे चढ़ा हुआ है, इसको लेकर आप देख सकते कि मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल से सुजलॉन एनर्जी, बीएल और एनएचपीसी के चार्ट पर सवाल पूछा गया क्या करना चाहिए इनमें। तो सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो अगर आपने सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में पैसा लगाया और प्रॉफिट में है तो इस स्टॉक में आप बने रहे। 74 के स्टॉप लॉस के साथ आपको स्टॉक में बने रहने की सलाह दी है। बाजार के एक्सपर्ट के मुताबिक स्टॉक बढ़ने पर 100 से लेकर 102 का स्तर दिखा सकता है। तो कुल मिला के इस लेवल पे आपको खरीदारी करके रखनी चाहिए, 102 तक जा सकता है, ये मानस जायसवाल का कहना है। बीएल की बात करें तो बीएल में उन्होंने 275 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह दी है। स्टॉक 320 से 322 के स्तर को पार कर जाता है तो 3 से 6 महीने में 410 के प्राइस देखने को मिल सकती है। एनएचपीसी लिमिटेड की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट ने कहा है कि 102 को अगर पार कर जाता है तो फिर 115 से 120 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। वैसे 118 पे ये ऑलरेडी 2 बार जाके आ चुका है। 84 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, क्योंकि 84 अगर टूटता है तो भारी गिरावट हो सकती है। तो कुल मिला के सुजलॉन एनर्जी के शेयर में यही समय का नज़रिया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, मिड टर्म इन्वेस्टर, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गिरावट की संभावना थोड़ी सी बन रही है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको स्टॉक को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। कि जिस तरह से कंपनी अब फैसले कर रही है, कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है, नई कंपनी प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दमन के जो प्लांट में अगर आप देखें तो कंपनी ऑटोमेटिक मशीन लगा चुकी है, जिसके माध्यम से जो इनका अब कैपेसिटी कई गुना बढ़ सकती है, जिससे इनकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी शेयर की, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और कंपनी के पास अभी समय आने वाले समय के लिए विजन बड़ा है, सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में सुजलॉन एनालिसिस में हमें मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।